हे गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो देखिए, उत्तराखंड जीके का एक महत्वपूर्ण टॉपिक आपके लिए लेकर आया हूं दोस्तों, जहां से लगातार एग्जाम में क्वेश्चन बन रहे हैं। लास्ट के आप एग्जाम निकाल के देख लो दोस्तों, जो भी एग्जाम यूके पीएससी ने करवाया वहां पर भी यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर बना था। और दूसरा दोस्तों, जो आपके आगामी परीक्षाएं होने वाली है, री एग्जाम आपका होने वाला है, और री एग्जाम में सचिवालय रक्षक और वीडियो वीपीडीओ जो बड़ी भर्ती है, उसके लिए ऐसे टॉपिक काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों। आने वाले समय में अब आपको उत्तराखंड जी के सामान्य हिंदी और जीएस की वीडियोस कंटिन्यू दी जाएंगी। और दूसरी बात दोस्तों, ये वीडियो ना केवल री एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, बल्कि यूके पीएससी के भी जो नए एग्जाम होंगे, लाइक अभी आरओ एआरओ की वैकेंसी आनी है, तो उसका जो प्री एग्जाम होगा अभी इस साल 2023 में, और उत्तराखंड पीसीएस आने वाला है, उसका जो प्री होगा, लोअर पीसीएस का प्री होगा। तो ऐसे एग्जाम्स के लिए भी ऐसे टॉपिक काफी महत्वपूर्ण रहेंगे। तो आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि ऐसे टॉपिक जब भी आपको दिए जाते हैं तो इनको देखकर अपने नोट्स बनाएं। काफी महत्वपूर्ण डेटा इसमें फीड किया जाता है, और डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। दो तीन तरीके से यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं दोस्तों। औद्योगिक विकास से संबंधित योजना हो या अन्य किसी फील्ड से रिलेटेड योजना हो, क्वेश्चन दो तीन प्रकार से बन जाता है। पहला तो ये बन जाता है कि योजना कब शुरू हुई थी। दूसरा ये बन जाता है कि योजना का पर्पज क्या है, मतलब किसके लिए ये योजना शुरू की गई थी। और तीसरा जो क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है कि योजना जो है इसका स्पॉन्सर कौन कर रहा है, नोडल एजेंसी इसकी कौन सी है, और साथ ही इस योजना में जो मैक्सिमम लोन अमाउंट है, या इस योजना के अंतर्गत जो भी चीजें हैं वो किस पर बेस्ड है। तो तीन चार तरीकों से क्वेश्चन हमेशा बनते हैं दोस्तों। तो आपको याद रखना होगा इनसे संबंधित फैक्टों को, ताकि एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन बने तो कोई भी आपसे गलती ना हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करेंगे आज का टॉपिक, उत्तराखंड में औद्योगिक विकास से संबंधित योजनाएं। तो इसमें जो सबसे पहला नाम आता है दोस्तों, वो आता है हथकरघा एवं हस्तशिल्प उद्योग, या इसको योजना भी बोल सकते हैं। देखिए दोस्तों, उत्तराखंड के जो भी शिल्प उत्पाद है ना, इन शिल्प उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड हथकरघा और हस्तशिल्प विकास परिषद है, जिसको बोला जाता है UHHDC। क्या नाम है इसका? UHHDC, यानी कि उत्तराखंड हथकरघा और हस्तशिल्प विकास परिषद। ठीक है। और ये जो अपने उत्पादों को है दोस्तों, ये हिमाद्री नाम से बेचता है। ये क्वेश्चन अभी डायरेक्ट बना था, आपका जो एग्जाम हुआ था फॉरेस्ट गार्ड का, उसमें पूछा गया था कि उत्तराखंड के जो शिल्प उत्पाद हैं बाहर स्टेट में या बाहर किस नाम से बेचे जाते हैं, तो बाहर ये बेचे जाते हैं हिमाद्री नाम से। ठीक है। और दूसरा देखिए दोस्तों, जो राज्य में हथकरघा और हस्तशिल्प है, सर्वाधिक हथकरघा या कुटीर उद्योगों में जो कार्यरत लोगों की संख्या है वो उधमसिंह नगर जनपद में है। ये क्वेश्चन भी आई थिंक पटवारी या किसी एग्जाम में बना था कि किस जनपद में सर्वाधिक संख्या है कुटीर उद्योग या शिल्प उद्योग में संलग्न लोगों की। खासकर जो हथकरघा और हस्तशिल्प जो उद्योग है दोस्तों, इसमें जो योजनाएं हैं वो ज्यादातर योजनाएं जनजाति से संबंधित लोगों के लिए व्यवस्थित की गई हैं, लाइक जो हमारे थारू हैं, बोक्सा हैं, भोटिया हैं, राजी हैं, जौनसारी हैं। तो आप देख सकते हैं कि उधम सिंह नगर में थारू और बोक्सा की जनजाति जो है बहुल संख्या में है। तो इसीलिए यहाँ पर इसको सबसे ज्यादा लोग कुटीर उद्योग में, शिल्प उद्योग में शामिल हैं। और दूसरा देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इस पर जो स्पॉन्सर है, यानी कि हथकरघा और हस्तशिल्प के लिए जो भी योजना होती है या जो भी उसमें लोन अमाउंट दिए जाते हैं, जो भी नई नई इसमें स्कीम्स आती हैं, इसको स्पॉन्सर करने वाला डिपार्टमेंट है एमएसएमई। ठीक है। तो एमएसएमई आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज जिसको कहा जाता है, सूक्ष्म मध्यम लघु उद्योग। ठीक है, ध्यान रखेंगे, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग विभाग जिसको कहा जाता है, ये इसको स्पॉन्सर करता है। ध्यान रखेंगे दोस्तों। ठीक है। यहाँ पर उत्तराखंड राज्य में मैं बोलूं दोस्तों, तो देखिए हथकरघा और हस्तशिल्प जो उद्योग है, इसको बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट ने एक पुरस्कार की भी शुरुआत की थी, और इस पुरस्कार का नाम है उत्तराखंड राज्य शिल्प रत्न पुरस्कार योजना। ठीक है। तो यहाँ पर ये पुरस्कार योजना भी इसलिए शुरू की गई है ताकि शिल्पकारों को प्रोत्साहित किया जा सके। ध्यान रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। उत्तराखंड में हथकरघा और हस्तशिल्प का एक महत्वपूर्ण योगदान है दोस्तों, उत्तराखंड की इकोनॉमी और क्षेत्रीय लोगों को रोजगार देने में। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, अगली योजना के बारे में बात करते हैं। अगली जो योजना है दोस्तों, खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड। तो देखिए सबसे पहले इससे फैक्ट जो बनेगा, क्वेश्चन बन सकता है, वो बन सकता है कि खादी और ग्रामोद्योग जो बोर्ड है उत्तराखंड का, इसकी स्थापना कब हुई। तो इसकी स्थापना या इसका गठन किया गया था दोस्तों 17 अगस्त 2002 को। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और जो भी हमारे देखिए इसका काम क्या है, अब जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि राज्य में खादी और जो ग्रामोद्योग इकाइयां हैं, इनकी ज्यादा से ज्यादा स्थापना की जाए। इसके साथ साथ जो भी खादी से संबंधित उत्पाद होते हैं दोस्तों, और जो भी
अन्य जो भी चीजें हैं उनका ज्यादा से ज्यादा प्रमोशन करना, और खादी उद्योग में जो लोग लगे हुए हैं उनको पर्याप्त रोजगार वगैरह दिलवाना, ये हमारा खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड का काम है। ठीक है। और इसके अंतर्गत देखिए ग्रामोद्योग एवं खादी बोर्ड की जो है बहुत से यहाँ पे काम चलते हैं, जैसे कि इनकी ऊन बैंक योजना है। ऊन बैंक योजना क्या है? तो सीमांत जो हमारे जनपद है, जैसे कि उत्तरकाशी है, चमोली है, पिथौरागढ़ आदि जनपद है, वहां पर बड़ी मात्रा में भेड़ें पालते हैं कुछ भेड़ पालक। तो भेड़ पालकों को जो भेड़ों से ऊन प्राप्ति होती है उससे उसका उचित मूल्य उनको प्राप्त हो सके, उसके लिए ऊन बैंक योजना इनके द्वारा चलाई गई है। इसके अलावा उत्तराखंड ऊन योजना भी है दोस्तों। देखिए उत्तराखंड राज्य में जो ग्रामोद्योग बोर्ड है खादी वाला, इसने चंबा हो गया, अल्मोड़ा, श्रीनगर, कुछ ऐसे केंद्र है दोस्तों जहां पर उत्पादन केंद्र अपने शुरू किए हुए हैं, ताकि जो भी लोग भेड़ पालन या ऊन उत्पादन से जुड़े हुए हैं उनको इस बोर्ड के माध्यम से पर्याप्त रोजगार और उनके जो भी प्रोडक्ट बनेंगे उनके क्रय विक्रय में पूर्ण सहायता दी जा सके। तो इसके लिए खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड स्थापित है। ठीक है। इसके बाद अगला है दोस्तों, अगली जो योजना है वो देखेंगे हम। अगली योजना का नाम है मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना। देखिए जो मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना थी, वैसे तो ये 2015 में शुरू हुई थी, ध्यान रखेंगे। इसका जो बेसिकली अगर पूछ लेगा कभी कि सबसे सर्वप्रथम कब शुरू हुई थी, अगर क्वेश्चन सिर्फ ये बनेगा कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना कब शुरू हुई, तो 2020। लेकिन सर्वप्रथम मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना कब शुरू की गई, तो फिर आपका आंसर हो जाएगा 2015। ठीक है। तो इसमें देखिए राज्य के जो भी हमारे बेरोजगार लोग हैं उनको अपना कोई भी रोजगार करने के लिए मैक्सिमम यहाँ पे 25 लाख तक का लोन प्रोवाइड करवाया जाता है। और इसको प्रोवाइड करवाने का काम कौन करता है, तो ये भी एमएसएमई करवाता है, यानी कि हमारा माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस जो विभाग है हमारा इसके तरह, यानी कि जो उद्योग निदेशालय है। वैसे जितना भी एमएसएमई का काम होता है ना, ये उद्योग निदेशालय देखता है। और जो आपका अभी री एग्जाम होगा, री एग्जाम में एक पोस्ट थी दोस्तों, आपका कौन सी पोस्ट थी? असिस्टेंट इंडस्ट्रियल मैनेजर, यानी कि सहायक उद्योग प्रबंधक। आप सहायक उद्योग प्रबंधक बन के इसी तरीके के कामों को अंजाम देंगे, यानी कि जो भी योजनाएं आती हैं उनको लोगों तक पहुंचाना, योजनाओं से संबंधित जितने भी डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, जो भी चीजें होती हैं, तो जो भी बेरोजगारों की फाइलें वगैरह आते हैं तो उनको आप लोग देखेंगे। तो ये सभी चीजें एमएसएमई के अंतर्गत आती हैं, और इनको लीड करता है राज्य में उद्योग निदेशालय, जिसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल डायरेक्टरेट। ठीक है। तो यहाँ पर इसको आपने ध्यान रखना है, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2020 में शुरू हुई और उसका स्पॉन्सर है एमएसएमई। इसके बाद देखिए अगली जो योजना है भाई, डेस्टिनेशन उत्तराखंड योजना। डेस्टिनेशन उत्तराखंड योजना की मैं क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए उत्तराखंड एक खूबसूरत पर्वतीय प्रदेश है। यहाँ पर देखिए पर्याप्त मात्रा में भौगोलिक विषमता जितनी है उससे भरपूर यहाँ पर प्राकृतिक सौंदर्य भरा पड़ा है। तो बाहर के लोग कितना आते हैं, आप देखिए अप्रैल का महीना शुरू हो गया है, अप्रैल में ही आप देख रहे हैं कितने लोग यहाँ पर विजिट करने आ रहे हैं। अभी चार धाम यात्रा शुरू होगी, उसके अलावा फिर जून में जब छुट्टियां पड़ती हैं उत्तर भारत में गर्मियों की, तो सभी लोग नैनीताल, मसूरी और अन्य हिल स्टेशनों में घूमने आते हैं। तो यानी कि डेस्टिनेशन उत्तराखंड का जो प्लान है या डेस्टिनेशन उत्तराखंड शुरू किया गया, इसका पर्पज ही ये था कि उत्तराखंड को बेस्ट डेस्टिनेशन हिल स्टेट बनाना, यानी कि उत्तराखंड में ज्यादा से ज्यादा लोग आए और उत्तराखंड में जो निवेश है यानी कि इन्वेस्टमेंट है बाहर की वो ज्यादा आए। ठीक है। तो इसके लिए देखिए डेस्टिनेशन उत्तराखंड निवेशक सम्मेलन भी एक आयोजित किया गया था 2018 में। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये देहरादून में आयोजित हुआ था डेस्टिनेशन उत्तराखंड निवेशक सम्मेलन। और इसका जो मेन उद्देश्य था दोस्तों वो है प्रदेश में उत्तराखंड के जो भी हमारे पर्वतीय जो हिल स्टेशन है या जो भी अन्य सेक्टर है वहां पर निवेश को ज्यादा बढ़ाया जाए, इन्वेस्टमेंट को, जिससे कि क्या होगा, इन्वेस्टमेंट होगी तो इंफ्रास्ट्रक्चर और बेहतर होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा तो ज्यादा सैलानी आएंगे, सैलानी ज्यादा आएंगे तो लोगों को पर्याप्त रोजगार मिलेगा। ठीक है। तो 2018 में यहाँ पे डेस्टिनेशन सम्मेलन हुआ था दोस्तों, और इसमें लगभग 601 एएमयू थे जिन पे साइन किए गए थे। एएमयू जो होता है समझौता ज्ञापन जिसको बोलते हैं, इस पे हस्ताक्षर हुए थे। ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे अगली योजना की तरफ। अगली योजना वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एक जिला दो उत्पाद योजना। देखिए आप उत्तराखंड में आपको पता है दोस्तों 13 जनपद हैं, और 13 के 13 जनपदों में सरकार चाहती है कि कुछ उन जनपदों के विशिष्ट उत्पाद हैं जो उनको पहचान दिलाई जाए। यानी कि 13 जनपदों में जो भी वहां के स्थानीय सबसे पॉपुलर प्रोडक्ट हैं उनको नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर एक आइडेंटिटी मिले बड़े लेवल पर। इसके लिए 13 जनपदों के दो दो उत्पादों को इसमें सेलेक्ट किया गया। 2022 में ये योजना शुरू होती है। इसमें जैसे अल्मोड़ा की मैं बात करूं तो अल्मोड़ा की आपको पता ही होगा दोस्तों, बाल मिठाई बहुत फेमस है, बोलते हैं ना अल्मोड़ा की बाल मिठाई। तो अल्मोड़ा की ट्वीड और बाल मिठाई को इसमें शामिल किया गया है।
बागेश्वर की मैं बात करूँ तो बागेश्वर का इसमें ताम्र शिल्प और मंडुए का जो बिस्कुट होता है, मंडुआ जिसको रागी भी या कोंदो भी कहा जाता है, अभी एग्जाम में पूछा गया था, तो वो इसको इंक्लूड किया गया। वहीं बात करते हैं चमोली, तो चमोली का जो हथकरघा या हस्तशिल्प उत्पाद है और साथ ही जो एरोमेटिक वहाँ के उत्पाद है, यानी कि सुगंधित जो पौधों के उत्पाद होते हैं, उनको शामिल किया गया है। चंपावत की बात करते हैं तो चंपावत में लौह शिल्प काफी अच्छा होता है, यानी कि लोहे के जो भी उपकरण वगैरह बनाए जाते हैं, और साथ ही चंपावत में जो हाथ से बुने हुए उत्पाद होते हैं वो भी काफी अच्छे हैं। तो इन दो चीजों के लिए चंपावत को सिलेक्ट किया गया है। देहरादून का बेकरी का जो उत्पादन है और मशरूम, दो चीजों के लिए देहरादून को सिलेक्ट किया गया है। वहीं बात करते हैं नैनीताल, तो नैनीताल के लिए ऐपण, ऐपण जो क्राफ्ट होती है, और साथ ही कैंडल क्राफ्ट, यानी कि ऐपण और जो कैंडल मोमबत्ती बनाने की क्राफ्ट है उसको यहाँ पे सेलेक्ट किया गया है। हरिद्वार के लिए गुड़ और शहद को सिलेक्ट किया गया। हरिद्वार का जो गुड़ है और हरिद्वार का जो बनने वाला शहद है उसको मार्केटिंग करना है, तो इसके लिए सेलेक्ट हुआ है। पिथौरागढ़ के जनपद की बात करें तो पिथौरागढ़ का जो ऊनी वस्त्र है, यानी कि ऊनी जो कालीन कालीन वगैरह होते हैं, कारपेट, और साथ ही जो मुंशियारी जो वहाँ का खूबसूरत हिल स्टेशन है पिथौरागढ़ का, वहाँ की राजमा, तो उसको यहाँ पर दो जनपद, 13 जनपदों के दो उत्पादों में शामिल किया गया है। पौड़ी गढ़वाल के हर्बल उत्पादों और लकड़ी के फर्नीचर को इसमें शामिल किया गया है। जबकि रुद्रप्रयाग की मैं बात करूं तो मंदिर की जो अनुकृति हस्तशिल्प होती है, यानी कि जो लकड़ी के डिजाइनिंग बने हुए मंदिर होते हैं, हैंडीक्राफ्ट होते हैं ना मंदिर की, और साथ ही जो प्रसाद होता है, प्रसाद उत्पाद को इसमें शामिल किया गया है। और इसके बाद बात करते हैं उत्तरकाशी, तो उत्तरकाशी का ऊनी हस्तशिल्प और जो वहाँ के सेब हैं उनको शामिल किया गया है। उधमसिंह नगर की मैं बात करूँ तो वहाँ पे मेंथा ऑयल और जो मूंज घास होती है तो उसके प्रोडक्ट को शामिल किया गया। और फाइनली टिहरी गढ़वाल की बात करते हैं तो वहाँ पर नेचुरल जो भी रेशा होता है, ठीक है, नेचुरल रेशे को और टिहरी की जो नथ है उसको प्रमोट किया गया है इन 13 जनपदों के दो दो उत्पादों के रूप में। और इसका भी जो दोस्तों जो प्रायोजक है, स्पॉन्सर है, ये एमएसएमई विभाग ही है, यानी कि उद्योग निदेशालय है, सिंपली हम समझेंगे। तो इसने इसको सेलेक्ट किया है, राज्य का जो भी एमएसएमई विभाग है इसने सेलेक्ट किया है इन 13 जनपदों के दो दो उत्पादों को। ओके, तो याद रखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन इसमें बन सकता है कि निम्न में से किस जनपद के निम्न में से किस जनपद के संबंधित दो दो उत्पादों में शामिल गलत युग्म है। यानी कि 13 जनपदों में से 4 जनपद दिए जाएंगे, उनके जो दो दो उत्पादों को शामिल किया गया है एक जिला दो उत्पाद योजना के अंतर्गत, उसमें से एक जिले का गलत दे देगा आयोग क्वेश्चन। तो आपको ये थोड़ा पढ़ना होगा, ठीक है। तो अगर इसकी अगर आपको अलग से लिस्ट चाहिए तो वो हम टेलीग्राम पे सेंड कर देंगे, कौन कौन से जनपद में क्या फेमस है। वैसे करंट अफेयर में करवाया हुआ है। अगली जो योजना है ग्रोथ सेंटर योजना। अब ग्रोथ सेंटर योजना क्या है भाई, तो जैसा कि नाम से पता चला ग्रोथ यानी कि वृद्धि, तो जो भी आर्थिक गतिविधियां उत्तराखंड राज्य में हो रही हैं, या जो भी हमारे रोजगार संबंधी या स्थानीय उत्पादों को विशिष्ट पहचान बनाने के लिए सरकार काम कर रही है, उसको और अधिक त्वरित गति देने के लिए, उसको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में स्थापित करने के लिए उत्तराखंड सरकार ने जगह जगह पर ग्रोथ सेंटरों की स्थापना की है, ठीक है। और इसके लिए दोस्तों सबसे पहले 2018 में ग्रोथ सेंटर योजना शुरू की गई। अब क्वेश्चन बनेगा कि उत्तराखंड में ग्रोथ सेंटर योजना कब शुरू हुई, तो 2018 में ये शुरू हुई। और फाइनली जो मार्च 2022 तक के आंकड़े आए हैं दोस्तों, इसमें ये पता लगा है कि अभी तक उत्तराखंड राज्य में 112 ग्रोथ सेंटर खुल चुके हैं, ठीक है। तो यानी कि ग्रोथ सेंटर वाली जो योजना है स्थापित 2018 में हुई। और इसका ध्यान रखेंगे दोस्तों, इसके अंतर्गत यानी कि इसका जो उद्देश्य है ना, इसका उद्देश्य भी पर्वतीय क्षेत्रों में जो भी सूक्ष्म और लघु निर्माण है या सेवा क्षेत्र के जो भी उद्यम है उनका सफल संचालन करवाना, और स्थानीय स्तर पर जो भी रोजगार है उनको और ज्यादा बढ़ाना, बस ये काम है हमारे ग्रोथ सेंटरों का, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, अगली योजना को देख लेते हैं। अगली जो योजना है देखिए, महिला उद्यमी विशेष प्रोत्साहन योजना। तो देखिए उत्तराखंड राज्य में जो महिला उद्यमी विशेष प्रोत्साहन योजना शुरू हुई दोस्तों, ये 2015 में स्थापित हुई। और इसके अंतर्गत क्या होता है, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, महिलाओं के लिए जो भी देखिए जो महिलाएं हैं जो कि सूक्ष्म और लघु उद्योग में कार्यरत हैं, उन महिलाओं को सरकार की तरफ से 25% सब्सिडी में लोन प्रोवाइड करवाना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। ये कब शुरू हुई थी, 2015 में, ठीक है। यानी कि अगर कोई महिला इसमें 1 लाख का लोन लेती है तो उस महिला को मात्र 75,000 ही यहाँ पे लोन का अमाउंट देना होगा, और इसमें ब्याज राशि में भी छूट होती है। और 25,000 रुपए जो है वो गवर्नमेंट खुद भरेगी लोन का, ये होती है सब्सिडी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ये है हमारी महिला उद्यमी विशेष प्रोत्साहन योजना। अगला जो योजना है भाई होप पोर्टल। देखिए ये क्वेश्चन बना था, डिलीट भी हुआ था, आई थिंक पटवारी वाले एग्जाम में क्वेश्चन डिलीट कर दिया आयोग ने। होप पोर्टल जो था 2020 में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के टाइम पीरियड पे शुरू हुआ था। आपको पता है दोस्तों, मार्च 2020 में भारत में पहला लॉकडाउन लगा, और उसके बाद 2-3 महीने लॉकडाउन रहा, तो काफी जो हमारे माइग्रेंट है वो वापस आए उत्तराखंड में।
तो ऐसे प्रवासियों के लिए रोजगार सृजन करने के लिए उनको कौशल प्रशिक्षण देने के लिए उत्तराखंड सरकार ने होप पोर्टल शुरू किया था 2020 में। ये अभी भी काम करता है दोस्तों। आज भी उत्तराखंड का कोई युवा अगर अपनी स्किल को बढ़ाना चाहता है या कोई भी कोर्स वगैरह या भी कौशल क्षमता से संबंधित कोई भी यहाँ पे कोर्स करना चाहता है तो वो होप पोर्टल पे खुद को रजिस्टर कर सकता है। होप पोर्टल की शुरुआत हुई थी 2020 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, अगली योजना के बारे में बात करते हैं। तो अगली योजना ये हाल में ही शुरू हुई थी, मैंने करंट अफेयर में भी आपको कराया था, मुख्यमंत्री एकल महिला सशक्त स्वरोजगार योजना। तो देखिए, मुख्यमंत्री एकल महिला सशक्त स्वरोजगार योजना ये 2023 में शुरू हुई और इसमें दोस्तों ऐसी निराश्रित महिलाओं को यहाँ पे सब्सिडी वाला लोन प्रोवाइड करवाना है जो महिलाएं या तो विधवा हैं या जिन महिलाओं को उनके पुरुषों ने त्याग दिया है, या एसिड अटैक से पीड़ित महिलाएं हैं, या कोई रेप विक्टिम वाली महिलाएं हैं, या अन्य समाज में ऐसी महिलाएं जो अकेले रह रही हैं, किसी पर आश्रित नहीं है। तो इस तरीके की जो महिलाएं हैं उनके लिए ये दोस्तों योजना शुरू की गई है। इसमें टोटल 50% सब्सिडी का प्रावधान है। यानी कि अगर किसी भी सूक्ष्म उद्योग लघु उद्योग के लिए महिला लोन लेती है संबंधित बैंक से, तो उसमें गवर्नमेंट पूरे 50% क्या करेगी, सब्सिडी देगी। ऊपर आपने देखा एकल वाले में कितना था, 25% था, जबकि इस वाले में मुख्यमंत्री एकल महिला जो सशक्त स्वरोजगार योजना है या मुख्यमंत्री निराश्रित, इसको अलग नाम भी दिया गया, मुख्यमंत्री निराश्रित महिला सशक्तिकरण योजना। निराश्रित का मतलब होता है जिस महिला का कोई भी आसरा ना हो, जो अकेली महिलाएं हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपने, इसमें कितना है 50% सब्सिडी, और शुरू कब हुई योजना 2023 में। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना, वेरी इंपोर्टेंट। तो मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना 2020 में त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के टाइम पर शुरू हुई थी। इसका जो स्पॉन्सर है भाई वो उरेडा है। कौन है? उरेडा, उत्तराखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, उरेडा। अब बहुत से लोग बोलते हैं कि आजकल उरेडा का मुख्यालय कहाँ है, तो उरेडा का मुख्यालय दोस्तों पटेल नगर देहरादून में है। पहले अल्मोड़ा में था ये, बट बाद में देहरादून पटेल नगर इसको स्थानांतरित किया गया। इसमें क्या है दोस्तों, मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना के तहत जो भी हमारे जिसके इसमें कुछ मेजरमेंट है, मानक है, यानी कि आपके पास कुछ चिन्हित भूमि होनी चाहिए। अगर आपके पास उतनी भूमि खाली है तो अब आप अपनी भूमि पर सौर प्लांट लगा सकते हैं, सोलर प्लांट, और सोलर प्लांट से बिजली उत्पादन करके बेच भी सकते हो। ठीक है, तो इसमें भी सब्सिडी वगैरह का प्रावधान है गवर्नमेंट से, और एक ये बेहतरीन विकल्प है दोस्तों। अगर मैं आज कहूं, भले ही उत्तराखंड को ऊर्जा प्रदेश कहा जाता है दोस्तों, लेकिन आज भी उत्तराखंड 100% ऊर्जा प्रदेश नहीं बन पाया, केवल कागजों तक ये सीमित है, हकीकत कुछ और है। बट ये जो योजना है ये बहुत अच्छी योजना है दोस्तों, मैं भी इसमें काफी इंटरेस्टेड हूँ। अगर कभी समय लगा तो मैं इस योजना का लाभ लूंगा। और सौर स्वरोजगार योजना भविष्य का भी दोस्तों एक बहुत बड़ा एक विकल्प है ये। ठीक है, अगर हम सोलर प्लांट लगाते हैं अपने गाँव में, उस सोलर प्लांट से हमारे घर की बिजली की पूर्ति तो होगी, साथ ही उस बिजली को हम जो भी रेट अभी राज्य में चल रहा है बिजली का, वो रेट में हम गांव वालों को बेच भी सकते हैं। इससे सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि 24 आवर्स हमको बिजली सप्लाई होते रहेगी। ठीक है, तो ये योजना 2020 में शुरू हुई थी। अगली जो योजना है, चलिए यहीं पे जो महत्वपूर्ण योजनाएं थी दोस्तों वो समाप्त होती हैं, कुछ योजनाएं रह गई होंगी, वो अगले वाले टॉपिक में पूरा करेंगे। ये केवल उत्तराखंड में औद्योगिक विकास से संबंधित योजनाएं थी। अब बात करते हैं दोस्तों निर्यात की दृष्टि से संपूर्ण भारत में 2020-21 में उत्तराखंड का कौन सा स्थान था। तो देखिए, उत्तराखंड में जो भी हमने हस्तशिल्प की बात की, शिल्प उद्योग की बात की, कुटीर उद्योगों की बात की, या अन्य जो भी उत्पाद उत्तराखंड में बनाए जाते हैं, उन उत्पादों को एक्सपोर्ट करने में संपूर्ण भारत का 2020-21 में उत्तराखंड का जो प्लेस था वो 18वां था। यानी कि अभी भी हम बहुत पीछे हैं, क्योंकि उत्पादन उस लेवल का हमारे यहाँ पर नहीं है। बट ये है कि धीरे धीरे ये चीजें आगे बढ़ेंगी दोस्तों। सरकार के द्वारा जो भी चीजें की जा रही हैं उसका फायदा कहीं ना कहीं पहुंच रहा है लास्ट पर्सन तक, तो धीरे धीरे ग्रोथ भी होगी, टाइम लगता है हर चीज में। ठीक है, और इसके अलावा दोस्तों हिमालयी राज्यों में प्रथम नीति आयोग की एक्सपोर्ट इंडेक्स 2021 की रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड का जो समग्र रैंकिंग में स्थान था 17वां था। समग्र रैंकिंग का मतलब हो गया स्टेट प्लस यूनियन टेरिटरीज। तो स्टेट प्लस यूनियन टेरिटरीज में जो नीति आयोग की एक रिपोर्ट आई थी, नीति आयोग की कौन सी रिपोर्ट, एक्सपोर्ट प्रियडेनेस इंडेक्स 2021 इसको बोलेंगे, टोटल नाम जो इसका है एक्सपोर्ट इंडेक्स 2021, नीति आयोग ने इसको निकाला था, और समग्र रैंकिंग में उत्तराखंड 17वां। जबकि निर्यात की दृष्टि से संपूर्ण भारत में देखेंगे 2020-21 में उत्तराखंड का स्थान 18वां था। आई थिंक ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है किसी एग्जाम में, और भविष्य में भी क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है। ठीक है, तो ऐसे चीजों को आपने याद रखना है, यही जो स्पेशल फैक्ट होता है दोस्तों एग्जाम में यही बनते हैं ज्यादातर। इसके बाद बात करते थे कि उत्तराखंड की जो स्टार्टअप नीति है 2018 में शुरू हुई थी, ये भी इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है, अच्छे से याद रखिएगा दोस्तों।
क्वेश्चन बन सकता है कभी भी कि उत्तराखंड में जो स्टार्टअप नीति है कब शुरू हुई थी। आजकल स्टार्टअप बहुत चर्चा में है दोस्तों। स्टार्टअप दोस्तों एक आइडिया होता है जिस पर निवेशकों से पैसा लेकर कोई भी आदमी काम करता है, ठीक है। और अगर उसका जो ग्रोथ रेट है या उसकी अगर डिमांड बढ़ते गई दोस्तों तो स्टार्टअप सक्सेस भी हो जाता है। बहुत से स्टार्टअप देश में सफल हो रहे हैं और उत्तराखंड ने भी इसको देखते हुए अपने राज्य में उत्तराखंड स्टार्टअप नीति 2018 शुरू की। क्वेश्चन बन सकता है कि उत्तराखंड में स्टार्टअप नीति कब शुरू हुई थी, तो 2018 में शुरू हुई थी, ठीक है। और स्टार्टअप रैंकिंग आई थी 2021 में। तो 2021 की जो स्टार्टअप रैंकिंग थी राज्यों की जो स्टार्टअप रैंकिंग थी, इसमें उत्तराखंड को लीडर्स की श्रेणी में रखा गया। उसमें 3-4 कैटेगरीज हैं, तो कैटेगरी में उत्तराखंड को लीडर्स कैटेगरी में रखा गया है। यानी कि उत्तराखंड भी स्टार्टअप की दुनिया में अच्छा काम कर रहा है, सरकार भी सपोर्टिव है और जो वहाँ के लोग हैं वो स्टार्टअप पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती है दोस्तों। हमारा जो राज्य है, हमारे राज्य में सीमित संसाधन है दोस्तों अर्थव्यवस्था के लिए। भले हम राज्य सरकार को कितना ही ताना दे लें, आज या कल अगर आप मुख्यमंत्री बने या मैं मुख्यमंत्री बनता हूं या किसी बड़े पद पे जाता हूं, तब ये बातें समझ में आएंगी, क्योंकि सीमित संसाधनों से युक्त हमारा राज्य है। और हमारे राज्य का अधिकांश जो अर्थव्यवस्था है वो केवल अर्थव्यवस्था जो है आबकारी, पर्यटन और उसके अलावा जो भी हमारे अन्य टैक्सेस होते हैं उसी पे डिपेंड है। उसके अलावा हमारे यहाँ पे कोई इतना बड़ा कॉरपोरेट जो सेक्टर है वो है नहीं। इसके अलावा जो भी अन्य जो एक्स्ट्रा जो हमारे इनकम के रेवेन्यू के सोर्स होते हैं वो हमारे राज्य के पास है नहीं। तो इसीलिए हमारा राज्य जो है केंद्रीय अनुदान पे ज़्यादा निर्भर रहता है, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। इससे राज्य की साख कमजोर होती है दोस्तों। कोई भी राज्य तब स्ट्रांग होगा जब उसकी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा। आप गुजरात का एग्जाम्पल देखो, महाराष्ट्र देखो, वहाँ की गवर्नमेंट के आप डिसीजन देखो, नीचे साउथ के स्टेट देखो, तेलंगाना देखो, आप आंध्र प्रदेश देखो। रीजन ही यही है क्योंकि वहाँ की इकोनॉमी स्ट्रांग है। बट आने वाले समय में दोस्तों जो यूथ है उत्तराखंड का कुछ अच्छा काम करेगा एंड आई होप उत्तराखंड में भी धीरे धीरे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और केवल सरकारी नौकरियों तक और पलायन तक हम लोग सीमित नहीं रहेंगे दोस्तों। इसी आशा के साथ इस टॉपिक को समाप्त करता हूं। आपको ये टॉपिक कैसा लगा दोस्तों, और आने वाले समय में ऐसे टॉपिक कंटिन्यू करने हैं तो अपना फीडबैक इस वीडियो पे जरूर देना। मैं आपको जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट टॉपिक में। टिल देन अपना ध्यान रखें, अच्छे से अपनी स्टडी करें दोस्तों। जय हिंद, जय देवभूमि।